क्या सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही चीज़ है या अलग? अगर कंफ्यूज्ड हो तो आओ समझाती हूँ 2 मिनट में। देखो, जो सेंट्रोसोम होता है वो मिलके बना होता है सेंट्रियोल से, यानी कि 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं और उनके आसपास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है जो कि मिलके बनाते हैं सेंट्रोसोम। तो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती देखो, जो सेंट्रोसोम होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। और इन सेंट्रियोल्स के आसपास प्रेजेंट होता है एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, यानी कि प्रोटीन से भरा एक स्ट्रक्चर इनके आसपास जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है आपस में कैसे प्रेजेंट होंगे? परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होंगे, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है यानी इनका जो शेप है वो कार्टव्हील जैसा होता है। यहाँ पे देखो दे रखा है। अब देखो, जो सेंट्रियोल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर कैसा है? इनका स्ट्रक्चर इस तरह है कुछ कि जो पेरीफेरी है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे? 9 होंगे और ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी कि 3 करके 9 जो है वो प्रेजेंट होंगे। और एडजेसेंट जो ट्रिपलेट होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिंकर। और देखो, ये जो सेंट्रियोल है इसका जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हब, वो भी कैसा है? वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। और इस हब को और जो पेरीफेरी पे जो ट्रिपलेट्स प्रेजेंट थे इनको कौन जोड़ता है? इनको जोड़ता है रेडियल स्पोक, जो कि प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं, जैसे सीलिया और फ्लैजिला में। बस बात ये है कि यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट की जगह 9+0 अरेंजमेंट जो है वो शो हो रहा है। और देखो, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सीलिया और फ्लैजिला में बेसल बॉडी बनाने का काम करता है। वहीं जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करेगा? स्पिंडल अपैरेटस बनाएगा एनिमल सेल्स में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सेंट्रियोल ना हो तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, है ना? तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।